बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवाल के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। अब मतदाता बिना दस्तावेज के भी गणना प्रपत्र यानी कि फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। उससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब बीएलओ यानी कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर जांच या अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कई तरह के दस्तावेज अनिवार्य थे, लेकिन अब आयोग ने साफ कर दिया है कि दस्तावेजों के अभाव में भी गणना प्रपत्र जमा किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने ये भी कहा कि अगर कोई मतदाता दस्तावेज जमा करता है तो प्रक्रिया ज्यादा आसान और त्वरित होगी। इस मामले पर मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सिंह ने दावा किया है कि किसी वोटर का नाम नहीं कटेगा। एक वहम चला हुआ है कि नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे बड़े पैमाने पर। इस पे मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके साइन करके या तो बीएलओ के माध्यम से अपलोड करेंगे या स्वयं अपलोड करेंगे, उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दें तब भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। 1 अगस्त को जब दावा आपत्ति ली जाएगी, 1 अगस्त से लेकर के सितंबर में पुनः इसका प्रकाशन होना है। उसमें ईआरओ का दायित्व है, एईआरओ का दायित्व है कि वो जा करके जांच करेंगे और अगर वो सही वास्तविक रूप से वो सारी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं तो दस्तावेज प्राप्त करने में ईआरओ भी उनको मदद करेंगे। और साधारण दस्तावेज है, उनके पिताजी का, माताजी का, दादाजी का नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में है तो वंशावली लगा करके वो काम में आ जाएगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आवासीय, जाति। तो आप अगर कोई दस्तावेज नहीं भी देते हैं अभी और आपका जो है आपने इन्यूमरेशन फॉर्म को साइन करके, जो 2 पेज का साधारण सा फॉर्म है, आप उसको अपलोड कर दें, बीएलओ को दे दें, तो उससे आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में प्रारूप जो निर्वाचक सूची जो 1 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम निश्चित रूप से रहेगा। फिर ईआरओ उसकी जांच करेंगे और उसके आधार पर उस पर निर्णय लेंगे। किसी का कोई नाम नहीं कटेगा अगर उन्होंने फॉर्म को साइन करके अपलोड कर दिया है, भले ही दस्तावेज दिया या नहीं दिया। ये बहुत स्पष्ट है। दस्तावेज प्राप्त करने में पूरा जो प्रशासनिक जो महकमा है वो बिल्कुल सहयोग करेगा। और बहुत साधारण दस्तावेज हैं, आप जमीन का कागज दे दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दे दीजिए, आप जो है आवासीय, आय, जाति, कुछ भी प्रमाण पत्र दे दीजिए, महादलित टोलों में विकास रजिस्टर है वो दे दीजिए, कोई भी दस्तावेज दे दीजिएगा तो उससे जो है हम लोग उस चीज को वेरीफाई कर लेंगे और आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी हम लोग पब्लिश कर। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास नवीनतम फोटो भी उपलब्ध नहीं है तो वो फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। हालांकि साल 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये फॉर्म 26 जुलाई तक हर हाल में जमा कराना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष भी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है और इस चुनाव आयोग का विरोध करता दिख रहा है, जबकि आयोग ने बिना दस्तावेज फॉर्म भरने की छूट दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और विपक्ष अपने बिहार बंद के फैसले पर कायम रहता है या पीछे हटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।